हेलो फ्रेंड्स, आप हैं रोज़गार की तलाश चैनल पे। और आज आपके लिए जो हम वीडियो लाए हैं वह है वीकली करंट अफेयर्स। यह जो वीडियो है 8 बजे के आसपास यह पब्लिश होगी। और आज हम आपके लिए 110 मोस्ट इम्पोर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स लाए हैं। यह जो बीते जो वीक ख़त्म हुई है उस इस वीडियो में आज उसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। जो रेगुलर कैंडिडेट जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे वह इस वीडियो को कंटिन्यू देख रहे होंगे। जो करंट अफेयर हम डेली 8 बजे पब्लिश कर रहे हैं उसको, तो आज इसमें वो भी इंक्लूड हैं और कुछ नए नए भी सवाल इसमें उपस्थित हैं। तो आज का वीडियो ही बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है वीकली करंट अफेयर्स को लेके। तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020 में एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जो हैं इस साल के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में। किस खेल से संबंधित है, यानी उनका जो खेल है वह किससे संबंधित है? वो उसका आंसर है जैवलिन थ्रो। ये जो खिलाड़ी हैं वह जैवलिन थ्रो के खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले नाम था उसका नाम अब बदल चुका है, और वह जो नाम बदला हुआ है उसका नाम है यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। जब ये नाम चेंज हुआ था तो इनके इस्तीफा को यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन समारोह में उद्घाटन करने गए थे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी ZSI की 100वीं वर्षों के बाद पहला महिला निदेशक कौन बनी है? यानी जो ZSI हैं उनका जो 100वां यहाँ पे स्थित 100वां यहाँ पे निर्देशक जो बनी है वह महिला कैंडिडेट हैं, और उन महिला का जो नाम है उनका नाम है डॉक्टर घृति बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता यानी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी मौजूदा 6780 मेगावाट, यानी अभी जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है उसका जो मौजूदा मेगावाट है वह 6780 मेगावाट है। 6780 मेगावाट से 2031 तक कितने मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है? यानी करंट जो अभी चल रही है न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी उसका जो मेगावाट है यहाँ पे 6780 मेगावाट है, और यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं वह 2031 तक बदलकर 22,480 मेगावाट तक चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता यानी ISA पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बना है? यानी जो ISA पे हस्ताक्षर करने वाला देश का नाम है उसका नाम है जर्मनी ने यहाँ पे गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता यानी ISA जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है उन पर यहाँ पे हस्ताक्षर किया गया है, और यह देश का 5वां हस्ताक्षर है। जर्मनी ने यहाँ पे 5वां हस्ताक्षर किया है ISA के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? तो हिरोशिमा दिवस आप सभी को पता है 6 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने ई जेल परियोजना के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 99.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो यह कौन कर सकता है, कौन से मंत्रालय से यह बिल पास हुआ है? तो वह है गृह मंत्रालय ने यहाँ पे ई जेल परियोजना के लिए राज्य यानी पूरे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को 99.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। RBI की मौद्रिक नीति समिति यानी MPC ने रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत तक बरकरार रखने का फैसला किया है?
तो जो आरबीआई ने है वह एमपीसी को 3.35% बरकरार रखने का फैसला किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवान या विजय राघवान जो हैं वह भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में यहाँ पे गिने जाते हैं। तो विजय राघवान ने हाल ही में किस राज्य के बक्सर में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो उसका नाम है बिहार। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया है बक्सर, तो बक्सर आपका बिहार में ही पड़ता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य की पुलिस ने 100% अंकों के साथ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम यानी CCTNS के तहत भारत में पहला स्थान हासिल किया है? तो उस राज्य का नाम है फ्रेंड्स हरियाणा। हरियाणा ने यहाँ पे क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम का पहला स्थान यहाँ पे हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने पानी माह अभियान की शुरुआत की है? केंद्र शासित प्रदेश हमारे यहाँ लिमिटेड है, हमारे देश में लिमिटेड है, तो यह केंद्र शासित प्रदेश का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जो नॉर्मल से स्टेट हैं उनका नाम यहाँ पे भूल जाइए और यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश का हमें नाम याद रखना है। और उसमें ये याद रखना है हमें फ्रेंड्स कि पानी माह अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? तो उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लद्दाख। लद्दाख में यहाँ पे पानी माह अभियान का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक और पुलवामा हमले पर बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया इवेंट्स पुलवामा नामक पुस्तक किसने लिखी है? यानी यहाँ पे लेखक का नाम पूछा जा रहा है, जिसके बुक का नाम है बालाकोट एयर स्ट्राइक। यहाँ पे आप देख सकते हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया इवेंट पुलवामा। तो यह जो पुस्तक लिखे हैं उनका नाम है मनन भट्ट। मनन भट्ट ने यहाँ पे पुस्तक का निर्माण किया है, लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुइडो बेलिडो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? यह जो गुइडो बेलिडो आप सुन रहे हैं यह व्यक्ति का नाम है और यह प्रधानमंत्री बने हैं। वह प्रधानमंत्री किस देश के हैं? तो उस देश का नाम है यहाँ पे पेरू। पेरू देश के नए प्रधानमंत्री गुइडो बेलिडो यहाँ पे बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के सदस्य राष्ट्रों ने कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने में देश की मदद करने हेतु कितने बिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? यहाँ पे बिलियन डॉलर की बात की गई है और यह जो बिलियन डॉलर जो बात की गई है वह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के सदस्य राष्ट्रों ने। जो अभी कोविड-19 का जो महामारी अभी चल रही है, या जो कोविड-19 2019 में यह महामारी स्टार्ट हुई थी और 2020 में यह होते होते काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो गया था पूरे देश के लिए। तो कोविड-19 महामारी के कारण जो कर्ज बढ़ा है हमारे देश के ऊपर, उसमें जो आर्थिक गिरावट निपटने के लिए, यानी जो जिस चीज़ का मूलधन यहाँ पे अधिक हुआ है उसका यहाँ पे मेंटेन करने के लिए, यानी आर्थिक गिरावट के रूप में निपटने के लिए देशों की मदद करने हेतु यहाँ पे बिलियन डॉलर खर्च किया है। उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और उसकी राशि जो है यहाँ पे 650 बिलियन डॉलर है। 650 बिलियन डॉलर यहाँ पे IMF ने कोविड महामारी में बढ़ते हुए कर्ज को लेकर यहाँ पे मंजूरी दी है ताकि आर्थिक गिरावट में देश को मदद पहुँचे। नेक्स्ट है यहाँ पे किसे भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहला महिला निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है? तो उनका नाम है यहाँ पे डॉक्टर घृति बनर्जी। डॉक्टर घृति बनर्जी को यहाँ पे प्राणी सर्वेक्षण की पहला महिला निदेशक नियुक्त किया गया है और यह भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में महिलाओं और बच्चों के लिए, जो वुमेन्स और चिल्ड्रन के लिए जो काम किया है, यानी महिलाओं और बच्चे के लिए पोषक कार्यक्रम का लॉन्च किया है? कौन सा ऐसा राज्य है? यानी राजस्थान सरकार ने यहाँ पे
महिलाओं और बच्चों के लिए पोषक कार्यक्रम लॉन्च किया है इस बार से फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? दो यहाँ पे नाम आ रहे हैं, पीएम दक्ष पोर्टल एंड पीएम दक्ष मोबाइल ऐप, यानी आपको वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो उनका नाम है यहाँ पे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने यहाँ पे एक वेबसाइट और एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है पीएम दक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य के लाभांशु शर्मा ने केसरी कुश्ती दंगल 2021 जीता है? तो उस राज्य का नाम है फ्रेंड्स उत्तराखंड। उत्तराखंड के लाभांशु शर्मा ने केसरी कुश्ती दंगल 2021 जीता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगस्त क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अगस्त क्रांति दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। 8 अगस्त को यहाँ पे अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पुनिया एक खिलाड़ी हैं, एक प्लेयर हैं भारतीय, जिन्होंने कुश्ती में एक पदक हासिल किया है और जो वह पदक है ब्रॉन्ज मेडल का पदक है, जो टोक्यो ओलंपिक जो 2020 अभी हाल में ही ख़त्म हुआ है उसमें वह ब्रॉन्ज मेडल का खिताब उन्होंने जीत कर लाया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा यानी जैवलिन थ्रो इवेंट में भारत के लिए कौन सा मेडल उन्होंने जीता है? तो यहाँ पे नाम आ रहा है नीरज चोपड़ा। तो आजकल ये न्यूज़ में पूरे छाए हुए हैं, अभी कहीं पे भी आप नाम सुनिएगा नीरज चोपड़ा का। तो नीरज चोपड़ा ही एक ऐसे मात्र खिलाड़ी हैं इंडियन जिन्होंने गोल्ड मेडल भारत के लिए लाया है और वो गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक 2020 में खिताब अपना हासिल किया है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा यानी जैवलिन थ्रो इवेंट ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो अभी हमने आपको बताया स्वर्ण पदक, और यह जो जीतने वाले थे उनका नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे स्वर्ण पदक टोक्यो ओलंपिक 2020 में खिताब अपने नाम किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1976 से अगस्त 2021 तक का सफ़र जो है, भारत ने विदेशों के कुल कितने पुरुषावेश प्राप्त किए हैं? तो उस संख्या का नाम है 54। भारत ने यहाँ पे 1976 से अगस्त 2021 तक का 54 पुरुषावेश प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 7 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा डे मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, जो हमने अभी अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो अभी हमने आपको ऊपर इसी वीडियो में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसरो ने कब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है EOS-03 लॉन्च किए जाने की घोषणा की है? तो उस डेट का नाम है 12 अगस्त, यानी 12 अगस्त को सतीश धवन के नेतृत्व में अंतरिक्ष केंद्र से एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम EOS-03 लॉन्च किए जाने की घोषणा है। यहाँ पे एक और जिक्र बन रहा है कि EOS-3 जो लॉन्च हुआ था वह सतीश धवन के नेतृत्व में हुआ है, और यह लॉन्च किसने किया है? तो इसरो ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेडल सूची में भारत कौन से स्थान पर था? यानी जो पूरा टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें यह जो 2020 में हुई है, ख़त्म हुई है अभी हाल फिलहाल में, उसमें जो भारत को स्थान मिला है वह है 48वां। यानी यहाँ पे आपको एक जिक्के इस बार आने वाला है, चाहे वह आप CGL का एग्ज़ाम दें, CHSL का एग्ज़ाम दें,
बैंक का एग्ज़ाम दें, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दें, आपको यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको आने वाला है। और यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भी आई है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेडल सूची में भारत कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है फ्रेंड्स 48 यानी 48वां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति का जो नाम है वह है श्री वेंकैया नायडू। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, यहाँ पे एक जिक्के और है, उनका नाम है वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू ने किस प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता पर स्मृति डाक टिकट जारी किया है? यानी वेंकैया नायडू ने एक सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं स्मृति ईरानी, उनके नाम पर यहाँ पे रखा गया है, स्मृति डाक टिकट जारी किया है। तो उसका नाम है माननीय चमन लाल। माननीय चमन लाल ने यह नाम और यह उपलब्धि हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आयकर अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया है? संसद में एक स्पेशल विधेयक पेश किया है, किस चीज़ के लिए? तो आयकर अधिनियम के प्रस्तावों को रद्द करने के लिए। कभी भी यह जो है आयकर नियम के प्रावधान को रद्द करके यहाँ पे कार्यवाही आगे कर सकते हैं। तो उनका नाम है यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी। निर्मला सीतारमन जी की यह उपलब्धि मिली है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे, यानी मूंगे यहाँ पे बोला जाता है कोरल, को नुकसान पहुँचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? कौन सा ऐसा देश है, यानी कौन सा ऐसा भारत पूरे विश्व में देश है जिन्होंने समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे यानी कोरल को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया है? तो उस देश का नाम है यहाँ पे फ्रेंड्स थाईलैंड। थाईलैंड ने यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हाल ही में अमेजॉन यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है तो मिस्टेक मत खाइएगा। अमेजॉन ने किस राज्य में एक नया फुलफिलमेंट सेंटर यानी एफसी फुलफिलमेंट सेंटर शुरू करने की घोषणा की है? तो अमेजॉन ने यहाँ पे तेलंगाना स्टेट में अपना नया फुलफिलमेंट सेंटर स्टार्ट करने की घोषणा की है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओलंपिक गोल्ड विजेता यानी नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक गोल्ड विजेता हैं 2020 के, उनको 6,000 रुपये यानी 6 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है? तो उस राज्य का नाम है हरियाणा। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार ने ओलंपिक गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत किस देश के साथ आपदा प्रबंधन समझौता ज्ञापन लागू करेगा? तो वह उसका आंसर है बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के साथ आपदा प्रबंधन के नियम जो निकले हैं उस समझौते पे यहाँ पे रूल बनाएंगे, कानून बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कोवैक्सीन जो है कोविड महामारी का एक इंजेक्शन है, एक भारत में यह भी 2 तरह का लॉन्च किया गया है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। और जो फॉरेनर है उसमें से एक स्पुतनिक भी का भी नाम आता है। तो यहाँ बात किया गया फ्रेंड्स कोवैक्सीन का। तो हाल ही में कोवैक्सीन को किस देश से गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यानी अच्छा यहाँ पे कहा गया है, कोवैक्सीन मेडिसिन को यानी कोवैक्सीन इंजेक्शन को प्रमाण पत्र जो दिया है उस देश का नाम है हंगरी। हंगरी ने कोवैक्सीन को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का प्रमाण दिया है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा यानी भारत के जो हैं रेखा शर्मा वो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। तो महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा को कितने साल का कार्यकाल यहाँ पे दिया गया है? तो वो है 3 साल तक का इनका कार्यकाल इंक्रीज किया गया है फ्रेंड्स। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म यानी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ ज़्यादातर विकसित हैं, प्रचलित हैं स्विगी और जोमेटो यहाँ पे जो फूड डिलीवरी है भारत में
वो काफ़ी मशहूर हैं। तो यहाँ पे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने किस शहर में फूड डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल लॉन्च करने की घोषणा की है? अभी तक जो यह फूड डिलीवरी होती थी फ्रेंड्स, वह होती थी बाइक से यहाँ पे जो लोग होते थे फूड डिलीवरी बॉय, वो घर घर तक जाकर फूड पहुँचाते थे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक साइकिल भी लॉन्च कर दिया गया है, और यह जो इलेक्ट्रिक साइकिल लॉन्च किया फ्रेंड्स वह स्विगी के तरफ से हुआ है। और यह जो स्विगी ने इलेक्ट्रिक साइकिल लॉन्च किया है फ्रेंड्स, वह सबसे पहला शहर कौन सा उन्होंने चुना है? तो उस शहर का नाम है हैदराबाद। यानी हैदराबाद में अब आपको इलेक्ट्रिक साइकिल से फूड डिलीवरी बॉय देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 8 अगस्त को विश्व भर में कौन सा डे मनाया जाता है? तो 8 अगस्त को पूरे विश्व भर में इंटरनेशनल बिल्ली डे मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी ZSI की 100 वर्षों के बाद पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो उसकी अभी हमने बात की है, उनका नाम है डॉक्टर घृति बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो उस संस्थान का नाम है इसरो जो एजेंसी है भारत की, उन्होंने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है, और वह लॉन्च यह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गो फर्स्ट एयरलाइंस कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने साल तक की हवाई सफ़र फ्री में घोषणा की है सफ़र करने की? तो उस साल की अवधि है 5 साल। 5 साल यहाँ से अभी से लेके 5 साल तक जो भी ओलंपिक में खिलाड़ी जीते हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं ओलंपिक में खिताब अपने नाम किए हैं, उनको यहाँ पे एयरलाइन यानी गो फर्स्ट एयरलाइन ने 5 साल तक का फ्री अवधि दिया है घूमने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में राष्ट्र में भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाई है, और वह जो वर्षगांठ है वह 79वीं मनाई है। 79वीं वर्षगांठ इस साल मनाया गया है भारत छोड़ो आंदोलन की। अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा किया है। बिकॉज दोस्त यहाँ पे 7 अगस्त को जो हमारे नीरज चोपड़ा जी थे, उन्होंने जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो उनके नाम से यहाँ पे भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा हमारे सरकार ने की है, और यह जो तारीख है वह 7 अगस्त है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में होम इंटीरियर ब्रांड होम लियोन के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? यानी जो अभी लॉन्च किया है इंटीरियर ब्रांड होम लियोन, उनका जो ब्रांड एम्बेसडर बने गए हैं वह है भारतीय प्लेयर्स महेंद्र सिंह धोनी। उन्होंने अब संन्यास ले लिया हालांकि, बट वह उनकी जो उपलब्धि है वह अभी तक इतिहास में रखी जाएगी। आने वाले इतिहास में महेंद्र सिंह धोनी का नाम यहाँ पे रखा जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में लॉन्च द ईयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ ए 14-year-old नामक जो पुस्तक है, यह जो पुस्तक का नाम है द ईयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ एन 14-year-old नामक पुस्तक का जो लेखक हैं उनका नाम है ब्रीसा जैन यहाँ पे इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 10 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल बायोडीजल दिवस यहाँ पे 10 अगस्त को मनाया जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया कौन सा गेंदबाज T20 क्रिकेट में अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लगाने वाले पूरा दुनिया का पहला गेंदबाज बन चुका है? तो ऑस्ट्रेलिया का वह कौन सा खिलाड़ी है जो T20 में पहले ही T20 में यानी जीवन के पहले ही मैच में, जिसको बोला जाता है डेब्यू मैच में हैट्रिक उन्होंने लिया है? तो उनका नाम है
नाथन एलिस ने ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक विकेट यहाँ पे लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में और किस देश की नौसेना के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायेद तलवार 2021 का आयोजन किया है? तो उसका नाम है यूएई जो कंट्री है, उन्होंने हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जावेद तलवार 2021 का लॉन्च किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैबिनेट के सचिव हैं राजीव गौबा के कार्यकाल को और कितने साल तक का बढ़ाने का फैसला किया गया है? तो 1 साल और इनका बढ़ाने का फैसला किया गया फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अनुपम श्याम का निधन जो हो गया है वह कौन थे? तो वह अभिनेता थे, एक्टर थे। अनुपम श्याम एक एक्टर थे, उनका निधन हो चुका है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP जो 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य बना है, वह राज्य कौन सा है? जो नेशनल शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन का जो 2020 में जो लागू करने वाला पहला राज्य बना है वह कर्नाटक बना है। कर्नाटक यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से अब जाना भी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया है? तो जो अब आदिवासी दिवस जो है वह 9 अगस्त को मनाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेपाल देश के नए प्राइम मिनिस्टर यानी नेपाल देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है KP शर्मा ओली यहाँ पे नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया यानी एक जिक्के यहाँ पे और भी है, वंदना कटारिया जो हैं वह हॉकी के खिलाड़ी हैं, हॉकी प्लेयर हैं। तो किस राज्य ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? चूँकि वंदना कटारिया एक बेटी हैं, देश की भारतीय हॉकी प्लेयर हैं, तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो वह जो राज्य सरकार हैं वह उत्तराखंड है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने घोषणा की है वंदना कटारिया को हॉकी खिलाड़ी जो हैं उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे बनाया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भोजन वितरण अभियान लॉन्च किया है? यानी भोजन वितरण अभियान एक मतलब वो निकाला गया है, अभियान निकाला गया भोजन वितरण का, वह दिल्ली सरकार ने निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हाल ही में लॉन्च हुआ है हाउ द अर्थ गॉड इट्स ब्यूटी जो पुस्तक है उनका लेखक कौन है, लेखिका कौन है? तो उनका नाम है सुधा मूर्ति जो हैं उन्होंने यहाँ पे हाउ द अर्थ गॉड इट्स ब्यूटी पुस्तक लिखी है। अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। हाल ही में जो लोकसभा के संविधान का कौन सा संशोधन बिल पास हुआ है? हाल ही में जो लोकसभा में संशोधन बिल पास हुआ है वो कौन से नंबर का संशोधन बिल पास किया गया है? तो उस नंबर का वह जो नंबर है वह 127वां है। 127वां संशोधन बिल लोकसभा के में संविधान में पास हुआ है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में भारत का पहला हार्ट फ्लेयर बायोबैंक किस राज्य में SCTI-MST का अभियान यहाँ पे शुरू किया है? तो वह राज्य है केरल राज्य में यहाँ पे हार्ट फ्लेयर बायोबैंक यानी SCTI-MST का शुरुआत किया है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में मोहम्मद मुखबिर नाम है। हाल ही में मोहम्मद मुखबिर को किस देश के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी एक जिक्के यहाँ पे और भी बन गया है कि ईरान के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम यहाँ पे मोहम्मद मुखबिर है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन जो हमने आपके लिए लाया है वह है, हाल ही में मोहम्मद मुखबिर को किस देश के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया? तो उस देश का नाम है ईरान। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाल ही में वित्त मंत्रालय में राज्यसभा को सूचित करने कितने करोड़ से अधिक जनधन यानी PMJDY प्रधानमंत्री का जो योजना है उसके खाते निष्क्रिय बताया है? यानी हाल ही में वित्त मंत्रालय में राज्यसभा को सूचित करके कितने करोड़ से अधिक जनधन खाते निष्क्रिय बताया है? तो उसका जो आंकड़ा है वह है 5.82 करोड़ यानी तकरीबन 6 करोड़ के आसपास। अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यस बैंक। यस जो बैंक है, यस बैंक ने निम्न में से किसे अपना नया मुख्य सूचना अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया है? तो उस पर्सन का नाम है महेश राम मूर्ति। महेश राम मूर्ति को यस बैंक के नया CEO नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, हाल ही में बंधन वार्षिक पुरस्कार यानी 2020-21 की बात कर रहे हैं हम। तो हाल ही में बंधन वार्षिक पुरस्कार पर किस राज्य को 7 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स? तो वो राज्य हैं नागालैंड। भारत में ही नागालैंड स्थित है और जो नागालैंड जो राज्य है उसमें 7 राष्ट्रीय पुरस्कारों को सम्मानित किया गया है 2020 और 21 के लिए बंधन वार्षिक पुरस्कार। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, निम्न में से कौन सा ऐसा ऐप यानी एप्लीकेशन है जो विश्व भर में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है? यानी पूरे वर्ल्ड लेवल में कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया है? तो उस एप्लीकेशन का नाम है टिकटॉक। और जैसा कि हम आपको बता दें फ्रेंड्स, टिकटॉक इंडिया में बैन किया गया है ड्यू टू कोरोना के समय में, कोविड-19 के समय में टिकटॉक को इंडिया में बैन किया गया है। रीज़न इसके बहुत ही अलग अलग हैं। तो यहाँ पे टिकटॉक को भारत सरकार ने बैन लगा दिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में बालाजी तांबे का निधन हो गया, वह कौन थे? तो बालाजी तांबे जो थे वह आयुर्वेदाचार्य थे। आयुर्वेदाचार्य थे, वह बालाजी तांबे का निधन हो चुका है दोस्त। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों में वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? यानी जो पूरा देश यहाँ पे भाग लिया था, पूरा देश जो 181 देशों में यहाँ पे भारत का जो स्थानमा है वह है 122, यानी 122वां स्थान है भारत का वैश्विक युवा विकास सूचकांक के रूप में। अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो यहाँ पे अमेरिका का नाम है, बिकॉज यहाँ पे अमेरिका ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे पदक जीते हैं। तीनों जो पदक होते हैं उनको मिलाकर यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमेरिका ने इस साल टोक्यो ओलंपिक 2020 में खिताब अपने नाम किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया है? तो उस महिला प्लेयर हैं उनका नाम है विनेश फोगाट को यहाँ पे निलंबित कर दिया गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने जो टोक्यो ओलंपिक में चल रहा है वह अनुशासनहीनता के चलते इनको बाहर निकाल दिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूचना और प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? तो उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार करने की घोषणा की है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन अचीवमेंट नेगलेक्ट वॉयस एंड द वे फॉरवर्ड पुस्तक, जो यह पुस्तक इतना बड़ा जो नाम लिखा गया है उसके लेखक कौन है? तो उनके लेखक का नाम है पवन के वर्मा जो है इस पुस्तक के लेखक है। आगे बात कर लेते हैं, भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर
का निर्माण किया है। तो यहाँ पे भारतीय वायुसेना की बात आ रही है। भारतीय वायुसेना ने यहाँ पे सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण जो किया है वह लद्दाख में किया है। लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर एयरफोर्स ने किया है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। तीसरी ओएनजीसी हस्तशिल्प परियोजना उज्ज्वल आह्वान किसने शुरू की है? जो इस बार तीसरा बार है ओएनजीसी का जो हस्तशिल्प परियोजना उज्ज्वल आह्वान है, उसका शुरुआत किसने किया है? तो उनका नाम है रामेश्वर तेली। रामेश्वर तेली ने उज्ज्वल आह्वान की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने खाद्य तेल के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भर बनने के लिए नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम की घोषणा की है? तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने खाद्य तेल के क्षेत्र में पूरे देश में आत्मनिर्भर बनने के लिए नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम की घोषणा की है। नरेंद्र मोदी जब यह कोविड-19 आया था उसमें यह चर्चा में आया था बात कि लोकल फॉर वोकल, यानी आपको जो भारत के सामान हैं उनको बढ़ावा देना है और विदेशी सामान को यहाँ पे बाइकआउट करना है। तो उसी के चलते यहाँ पे आत्मनिर्भरता की बात आई है। तो आत्मनिर्भर भी उसी का एक स्वरूप है, जैसे कि आत्मनिर्भर यानी आप अपने पे निर्भर होना। तो भारत भी ऐसा ही चाहता था उस समय जब ये कोविड-19 आया था, और हमारे नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे घोषणा भी किए थे कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, पूरे जो आत्मनिर्भर देश बनाना है पूरे भारत को। तो वही है यहाँ पे स्कीम। हाल ही में किसने खाद्य तेल के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम की घोषणा की है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश में पहली बार मानव के बजाय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आविष्कार का पेटेंट प्रदान किया है? तो वह है देश दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में। यहाँ पे मानव के बजाय यानी मनुष्य के बजाय यहाँ पे आर्टिफिशियल एजेंस द्वारा आविष्कार किया गया पेटेंट प्रदान किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य ने हाल ही में हरेली त्यौहार मनाया है? तो वह छत्तीसगढ़ है। हाँ, छत्तीसगढ़ में ही हरेली त्यौहार मनाया जाता है फ्रेंड्स। यह बहुत बार जीके में आ चुका है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट समाप्त कर दिया है? तो यहाँ पे बात आ रहा है फ्रेंड्स केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे हमारे देश में गिने चुने हैं, उनका यहाँ पे भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट समाप्त कर दी गई है। तो वह राज्य है और वह केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो यह राज्य का नाम है मेघालय। यानी मेघालय ने यहाँ पे आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना लॉन्च की है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तर प्रदेश का काकोरी कांड, जो उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड है, उनका नाम बदलकर अब किस नाम से जाना जाएगा? तो उसका नाम है काकोरी ट्रेन एक्शन। उत्तर प्रदेश का काकोरी कांड अब किस नाम से जाना जाएगा? तो उसका नाम है काकोरी ट्रेन एक्शन। आगे बात कर लेते हैं। भारत और किस देश के साथ अपना पहला नौसैनिक अभ्यास अल मुहद अल हिंदी 2021 आयोजित करेगा? यह जो नाम है अल मुहद अल हिंदी 2021 जो है वह सऊदी अरब के साथ और भारत दोनों मिलकर अपना पहला नौसैनिक अभ्यास लॉन्च करेगा फ्रेंड्स। आगे बात कर लेते हैं। किन 4 देशों की नौसेना के बीच मालाबार नौसैनिक अभ्यास? किन 4 देश यानी 4 देश इसमें शामिल हैं जो नौसेना के बीच मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2021 का आयोजन किया है? तो उसमें जो नाम है भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया चारों मिल के यहाँ पे मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2021 का आयोजन करेगा फ्रेंड्स। आगे बात कर लेते हैं। 130वीं डुरंड कप फुटबॉल
जो डुरंड कप फुटबॉल हुआ है वह 130वीं बार इस साल हुआ है, उसका प्रतियोगिता आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वह है कोलकाता, यानी भारत के कोलकाता में 130वीं डुरंड कप फुटबॉल का आयोजन किया जा रहा है फ्रेंड्स। आगे बात कर लेते हैं, शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारियों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारियों को मान्यता देने वाला पहला राज्य यहाँ पे भारत के छत्तीसगढ़ बना है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में भारत और किस देश ने मौसम पूर्वानुमान के सुधार के लिए मॉनसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर एक समझौता का हस्ताक्षर किया है? तो उस देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका और भारत दोनों मिल के मौसम पूर्वानुमान में सुधार लाने के लिए मॉनसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया फ्रेंड्स इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो उस देश का नाम है सिंगापुर। सिंगापुर जो देश है उसमें ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 इस बार शीर्ष पे रहा है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स को मान्यता देने वाला पहला राज्य बना है? तो उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहाँ पे शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारी को मान्यता देने वाला पहला राज्य बनाया गया है फ्रेंड्स। आगे बात कर लेते हैं, ब्रिटिश कंपनी हाउस सेफ्रेस द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट, ब्रिटिश कंपनी हाउस सेफ्रेस द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर के सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? यानी यह जो आंकड़ा निकला है 2020 में, जो कि आंकड़ा निकला है ब्रिटिश कंपनी हाउस सेफ्रेस द्वारा, तो उस देश का नाम है यहाँ पे बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे दूषित शहर इस बार माना गया है 2020 में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, भारत के किस राज्य में बनाए जा रहे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की है? तो उस शहर का नाम है, उस राज्य का नाम है गुजरात। गुजरात में यहाँ पे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में किसने स्वास्थ्य क्वेस्ट अध्ययन का उद्घाटन किया? यानी हेल्थ क्वेस्ट अध्ययन का उद्घाटन यहाँ पे जो किया है उनका नाम है डॉक्टर के सिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस फ्रेंड्स आपको 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा किसे राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्रक्रिया यानी NPPA के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है कमलेश कुमार पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फेसलेस परिवहन सेवाएं लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फेसलेस परिवहन जो सेवाएं हैं वह दिल्ली सरकार ने यहाँ पे लॉन्च करने की घोषणा की है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भया का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? कौन से संस्थान में किया गया है? तो उस संस्था का नाम है DRDO। इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया गया फ्रेंड्स। आगे बात कर लेते हैं, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। जो इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना है वह किस राज्य से शुरू की गई है? तो उस राज्य का नाम है राजस्थान। राजस्थान से यहाँ पे आपको इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। और लास्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, आज का 110वां प्रश्न यानी सबसे लास्ट प्रश्न, विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राज्य कुमार रंजन ने कौन सी आसियान क्षेत्रीय मंच यानी ARF के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? तो वह जो बैठक थी वह 28वां बैठक थी। विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रजक सिंह ने 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंडल के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक भारत के प्रतिनिधि का नेतृत्व किया है फ्रेंड्स। तो यह थी लास्ट क्वेश्चन और यहाँ पे हमने आज आपको इस वीडियो में 110 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर बताया है फ्रेंड्स।
यह जो वीकली करंट अफेयर है वह यह जो अभी समय चल रही है उसके हाल के ही वीक हैं, उसमें उस वीक का यह वीडियो बनाया गया, उसका यह करंट अफेयर है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही वीकली करंट अफेयर और जो रेगुलर जो डेली करंट अफेयर है वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से यहाँ पे प्रदान किया जाता है। और यहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब के जो रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन आती है फ्रेंड्स, आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी, और मैं ऐसा दावा कर सकता हूँ कि इसके रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल आने ही वाले हैं अगर करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम में शामिल हुए। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं फ्रेंड्स तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस तरह से और भी क्लासेस और भी करंट अफेयर और भी आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद।